Afaq Tawana Saab, representative from industry, and my dear students, Assalamu alaikum. First of all, I would like to welcome all the foreign delegates here, all the way you traveled from Canada. Pakistan is a beautiful country of ours, misunderstood at many levels. So I'm extremely happy to receive you here, and I'm so grateful to the administration of Farid University for holding this such an important seminar, and I'm so grateful to the Ambassador of Canada for being here. Canada and Pakistan has a long history of partnership, and I hope that now, especially when you are from a family of scientists and researchers, I hope our relationship of science and research will be strengthened by your presence here. And Pakistan, I would say, the best thing before coming to Pakistan is that 2 weeks before your flight, turn off Pakistani news channels, so you will feel more safe here. So I welcome once again all that, because I have a media, so I will, with your permission, I will speak in Urdu so that more audience can actually hear me out. So सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स को और सारे जो इंडस्ट्री के लोग आए हैं, ये मेरा ख्याल है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट लिंकेज है जो मिस हो रहा था, वो ये जो एरिड यूनिवर्सिटी ने आज किया है और ये लिंक डेवलप करने की कोशिश की है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग जो पाकिस्तान में, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ हर जगह, कि जब पाकिस्तान में हमने आज़ादी हासिल की थी, तो आप तैयब अर्दगान साहब का सुनिए कि वो कह रहे कि जब मैं उस वक़्त 47 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो हम पाकिस्तान को ग्लैमराइज कर रहे थे। पाकिस्तान की उस वक़्त की जो लीडरशिप थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, लियाकत अली ख़ान थे, उससे पहले अल्लामा इकबाल थे, ये जो तमाम वो लोग जो उस तहरीक में जो मुसलमानों की दो कौमी नज़रिए के ऊपर बुनियाद थी, ये अपने दौर के इंतहाई मॉडर्न फ़िलासफ़र्स थे। लिहाजा जब पाकिस्तान बना तो 1952 में 1952 में हमने वेस्ट पाकिस्तान लेबॉर्ट्रीज़ की बुनियाद रखी, जो बाद में PCSIR बना। जब 1952 में हमने ये इदारा बनाया था और हमारे जो कायदीन थे, जो विजनरी जो लोग थे, उस वक़्त इस इदारे का पैरेलल मुस्लिम वर्ल्ड तो क्या थर्ड वर्ल्ड में भी कोई ऐसा इदारा नहीं था जो इंडस्ट्रियल जो काम है, इंडस्ट्री का जो काम है, उसकी साइंटिफिक रिसर्च को जांचे। और इस तरह की लेबॉर्ट्री जो थी वो पूरे थर्ड वर्ल्ड में इसका पैरेलल कोई नहीं था। 1962 में जब डॉक्टर अब्दुल सलाम की मेहरबानी से हमने पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद रखी, स्पार्को की बुनियाद रखी। 1963 में जब हमने अपना पहले रॉकेट्स खला में भेजे थे, तो हम रशिया USSR के बाद एशिया का दूसरा मुल्क थे जिसने खला का अपना प्रोग्राम शुरू किया। 1964 में जब ये डॉक्टर अशरफ साहब बैठे हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज के, 1964 में जब हमने पानी के ऊपर रिसर्च का इदारा कायम किया, उस वक़्त थर्ड वर्ल्ड तो क्या फर्स्ट वर्ल्ड में भी बहुत कम लोग ये सोच सकते थे कि पानी भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। लेकिन हमारे कायदीन ने 1964 में हम लोगों ने ये इदारे की बुनियाद रखी। ये था हमारा आगाज़। और हम कोई 70 की दहाई में आकर के फिर ज़ाहिर है मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ। 80 में हम अफ़गानिस्तान में एक इर्रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए और हम अपनी मंजिल से कुछ दूर होते गए। हमारा जो एक आगाज़ था, जितना भरपूर आगाज़ था, वो हमारा आगाज़ कहीं खोसा गया और हम स्ट्रगल कर रहे हैं अब दोबारा अपने उस आगाज़ को लेने की, उस आगाज़ को पाने की। और उसके लिए जो वाहिद रास्ता आगे जाने का है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी बुनियाद रखना है। अकल और शऊर के ऊपर, लॉजिक के ऊपर अगर हम अपनी बुनियाद रखेंगे तो ही हम आगे जा सकेंगे। और हमारी उम्मीद क्या है? हमारी उम्मीद ये नौजवान लोग हैं जो आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो पाकिस्तान की आज 70% आबादी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद है। और इसीलिए मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को भी
आर्मी चीफ साहब को भी, जो भी हमारे मुल्क में जो रिप्रेजेंट करते हैं क़यादत को, मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि आप ये रोज़ सेठों को बुलाते हैं, वो तो यही कहेंगे कि हमारे 5 अरब रुपया हमारा 10 अरब कर दें, हमारे नौजवानों को ज़्यादा मिला करें। इनके पास टेक के आइडियाज़ हैं, इनके पास मुस्तकबिल के आइडियाज़ हैं, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम एक पाकिस्तान के एक बड़े मुस्तकबिल की बुनियाद ये नौजवान जो हैं ये रख सकेंगे। इनको हमारा जो इस वक्त एक विजन है, हमने देखा ये कि जब अभी कुछ अर्सा पहले मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चार्ज लिया तो बिल्कुल टूटी हुई मिनिस्ट्री थी, को बनना ही नहीं चाहता था फ्रेंकली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर तो कोई पाकिस्तान में इतना रवाज भी नहीं है। तो जब इसको हमने अपनी पैरों के ऊपर खड़ा करने की कोशिश की है, हमने जो कोशिश की है कि इसको एक वाइब्रेंट मिनिस्ट्री के तौर के ऊपर हम आगे लेके जा सकें, और उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी मेहरबानी की। उन्होंने अब हमें ये कहा, सबसे पहले तो मुझे ये हैरत हुई कि जो यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है, आपकी एडेड यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रही है, लेकिन पता नहीं है कि अब रिसर्च कर रही है तो आगे क्या करना है। वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि जो हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, जो प्राइवेट हमारा जो लीड करते हैं, हमेशा मॉडर्न इकोनॉमीज़ को प्राइवेट सेक्टर लीड करता है। कभी भी मॉडर्न इकोनॉमीज़ को गवर्नमेंट्स लीड नहीं करती हैं। गवर्नमेंट्स का काम ये है कि वो अपने आप को अलहदा करें, कम करें, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसको वो माहौल दे कि जिसमें वो तरक्की कर सके। ये पर्पज़ होना चाहिए गवर्नमेंट का, मॉडर्न गवर्नमेंट का। और उसके लिए हमने ये देखा कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अपना बिजनेस करने की इजाज़त नहीं थी। हार्वर्ड जो है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बजट जो है वो पाकिस्तान के बजट के लगभग होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का क्या है, वो 13% ओनर हैं फेसबुक में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 27% ओन करती है माइक्रोसॉफ्ट को, गूगल को वो ओन करते हैं, उनके शेयर्स ओन करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो रिसर्च हो रही है वो उसको उनको इस्तेमाल करने का कुछ नहीं था। तो अब हमने ये फ़ैसला किया है, और जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्टिव जारी किया है कि यूनिवर्सिटीज़ को बिजनेसेस करने की इजाज़त दी जाए और उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपने बिजनेस करें। इससे वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि रिसर्च में ज़बरदस्त हैं उनको ये मौका मिलेगा। और मुझे बहुत यकीन है, और ये वाइस चांसलर साहब से भी मेरी बात हो रही थी, इस फैसले से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत बड़ा एक कहिए एंटरप्रेन्योर भी बनेगी, और वो बहुत पैसा उनके पास आएगा जो जाहिर है कि फिर तालीम के ऊपर ख़र्च हो सकेगा। क्योंकि सिर्फ हर इदारा हमारे यहाँ गवर्नमेंट फंडिंग पे बैठा हुआ है। हर इदारा कहता है, हमारे यहाँ भी यही रिवाज है कि बस हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट कर दे। देखिए गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो कहाँ से ले रही है, वो टैक्स पेयर से ले रही है। अल्टीमेटली मैं आप हम सब मिलके ही जो पैसे हैं वो दे रहे हैं, और वो पैसे जो हैं वो हम आगे हम उसको दे रहे हैं। सो हमारे पाकिस्तान में दो बड़े मसले हैं, एक तो हमारे पास पैसे कम होते हैं, दूसरे हम पैसे ज़ाया बहुत करते हैं। सो बहुत जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हमने बड़े पैसे जो हैं वो ज़ाया किए हैं। पिछली हुकूमतों का हाल देख के बंदा सर पकड़ लेता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो पैसे ज़ाया किए जाए हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, और उनको वापस सही ट्रैक पे लाना हुकूमत को ज़रूरी है। और यही काम जो है वो हम कर रहे हैं। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि हम हमारे नौजवानों को, और नौजवानों में भी जो हमारी ख़वातीन हैं उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। कोई भी मुल्क अगर ये फ़ैसला कर लेगा कि 50% पॉपुलेशन ये फ़ैसला कर लेगी कि उन्होंने काम नहीं करना, या ये कि वो उस तरह से एक्टिव रोल अदा नहीं करेंगी इकॉनमी के अंदर, तो क्या होगा, आपकी ताकत आधी रह जाएगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा, और ये भी मैं आपको बता दूं, जो हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देयर इज़ ओनली वन रियल एम्पावरमेंट, और वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। अगर ख़वातीन अपने आप को मुआशी तौर के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म करेंगी, वो एम्पावर हो जाएंगी। हर जो कामयाब औरत है उसका ये एक अहम जो उसकी खसूसियत ये है कि वो इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी।
मेरे ख्याल में अगर हमारा जो जिस तरीके से है, जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई रिसर्चेज़ आ रही हैं, वो मज़ीद मौक़े दे रही हैं ख़वातीन के लिए, उन लोगों के लिए कि जो इकॉनमी में पहले शरीक नहीं थे, कि वो शरीक हो सकें और अपने जो काम है वो कर सकें। चूँकि एरिड यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हूँ, जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे, जो बच्चे यहाँ से डिग्री लेके जा रहे हैं, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और मेरी आप लोगों से ये तवक्को है कि आप पाकिस्तान को एक मॉडर्न एग्रीकल्चर मुल्क बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। हम रूटीन के जो हमारी एग्रीकल्चर है अभी इस वक्त, हम रूटीन के आलू मटर बेच करके, कपास गन्ना और वीट लगा करके पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको को बड़ा सहारा नहीं दे पाएंगे। हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ आना होगा, सब्स्टिट्यूशंस की तरफ आना होगा, हमारा जो फार्मर है उसको मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी तो हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स का हम बहुत सारे, हमारी एक पूरी जनरेशन है जिसने हैंड फ़ोन, जो लाइन फ़ोन होते थे, वो इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन वो सीधे मोबाइल फ़ोन के ऊपर आ गए। इसी तरीके से हमारी एग्रीकल्चर में बहुत बेशुमार ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं। कई लोगों ने ट्रैक्टर नहीं इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब उनको सीधा ड्रोन पे आना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह और ये जो हमारे रेगुलर एक इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर में, ये बड़ी तेज़ी से ये भी रिप्लेस हो जाएंगे। मैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और जब मैंने पहले एरिड यूनिवर्सिटी का मैं आया, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में गया, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको मैंने देखा, तो एक्चुअली आई वॉज अमेज्ड द काइंड ऑफ वर्क यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग, द काइंड ऑफ वर्क, द काइंड ऑफ रिसर्च दे आर पुटिंग अप। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका लिंक नहीं था, लिंक नहीं है अभी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ। मैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए स्टैटिक हमारा एक इदारा है, स्टैटिक को हमने पूरा रिवाइव किया है, उसके अभी जो है वो पूरा सेटअप आ जाएगा। स्टैटिक को हम ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मिलें, उनके साथ आइडियाज़ शेयर करें और एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप करें। और 2 दिन से आपको पता है कि मैंने ये कह दिया था कि सरकारी मुलाजमतें जो है वो मुश्किल है, तो वहाँ पे मीडिया में जो है वो तूफ़ान आ गया। जो भी बंदा ABC भी जानता है इकॉनमी की, उसको पता है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इकॉनमी को लीड करना है। जो बिल्कुल ही जिसको नाबलद है इकॉनमी से, उसको तो ज़ाहिर है कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ बेसिक पता होगी तो उसको समझ आएगी। हमेशा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो लीड करते हैं इकॉनमी को, और नौकरियों में भी प्राइवेट सेक्टर ने लीड करना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो एक बहुत आई वुड से एक बहुत ताबनाक माजी रहा है, पाकिस्तान was created as one of the most modern Muslim state, and inshallah with people like you we have a very bright future, or inshallah we will make it. Thank you.